बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल। सेल साइकिल से पहले हम जो एक चीज़ देखेंगे वो है रिप्रोडक्शन। सेल साइकिल जो है वो रिप्रोडक्शन से ही चलता है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक करैक्टर है। और ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं रिप्रोडक्शन में? रिप्रोड्यूस करते हैं क्या अपने ही तरह के मज़ीद ऑर्गेनिज़म, सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म। रिप्रोडक्शन ज़रूरी इसलिए है ताकि कोई भी ऑर्गेनिज़म है वो अपनी जनरेशन जो है वो कंटिन्यू रख सके। ये स्पीशी के कंटिन्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी, स्पीशीज़ ही प्रोड्यूस नहीं होगी, तो वो जनरेशन कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकेगी। वो एक टाइम आएगा कि वो उनकी डेथ हो जाएगी, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेन हमारे पास सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल जो है एक प्रोसेस है, की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि सेल ग्रो करते हैं, इसके अलावा ख़ुद को कॉपी करते हैं। मतलब अपनी कॉपीज़, इसका मतलब ये है कि अपने को आपको कॉपी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने ही तरह के मज़ीद ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और फिर वो क्या होता है कि दो में टूट जाते हैं, ठीक है, एक से दो बन जाते हैं। तो ये कब स्टार्ट होता है सेल साइकिल? सेल साइकिल तब स्टार्ट होता है जब एक सेल जो है वो अपने पेरेंट से डिवाइड होता है। कोई पेरेंट सेल है वो डिवाइड हुआ, तब सेल साइकिल स्टार्ट होता है। और एंड कब तक होता है? जब तक वो सेल जो डिवाइड हुआ है वो खुद जाके आगे डिवाइड हो जाएगा दो में, वो खुद आगे दो प्रोड्यूस करेगा। सेल साइकिल स्टार्ट हुआ पेरेंट से, हम कहेंगे ये एक पेरेंट है, यहाँ से सेल साइकिल स्टार्ट हुआ। और एंड कहाँ पे हुआ? जब वो साइकिल जाके खुद से दो में डिवाइड हो गया, तो ये एक सेल साइकिल है। इसमें क्या होता है? इसमें नए सेल्स बनते हैं, ग्रोइंग होती है सेल्स की, और ये हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सेल साइकिल की जो मेन फेजेज़ हैं, मेन पार्ट्स हैं सेल साइकिल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है हमारे पास इंटरफेज़ और दूसरी है माइटोटिक फेज़, ठीक है। इंटरफेज़ की जो होता है, इंटरफेज़ में क्या होता है? इंटरफेज़ में ये नॉन डिवाइडिंग फेज़ है। इसमें सेल की डिवीज़न नहीं होगी, इसमें जस्ट सेल ग्रो करेगा, अपने डीएनए की कॉपीज़ बनाएगा, यानी क्रोमोसोम्स इसमें डुप्लीकेट होंगे, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, और सेल खुद को ना प्रिपेयर कर लेगा डिवीज़न के लिए, लेकिन खुद इसमें डिवाइड नहीं होगा। इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। सेल साइकिल की दो मेन फेजेज़ हैं, एक इंटरफेज़ और दूसरी माइटोटिक फेज़ है। इंटरफेज़ में सिर्फ सेल ग्रो करेगा, कॉपी करेगा और डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होगा, लेकिन ये नॉन डिवाइडिंग फेज़, इसमें डिवीज़न नहीं होगी। सेकंड हमारे पास जो पार्ट है सेल साइकिल का वो है माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ में एक्चुअल डिवीज़न होती है, यहाँ पे डिवीज़न स्टार्ट होती है। यहाँ पे किस चीज़ की डिवीज़न होती है? यहाँ पे दो चीज़ों की डिवीज़न होती है, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरी साइटोकाइनेसिस। कैरियो जैसे हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स, वो कैरियोन से निकला है, कैरियोन न्यूक्लियस को बोलते हैं, तो इसमें न्यूक्लियस की डिवीज़न होगी, और साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। नेक्स्ट इंटरफेज़ को अगर हम डिटेल में देखें, इंटरफेज़ में हमने कहा था ये नॉन डिवाइडिंग फेज़ है, इसमें सेल ग्रो कर रहा है, कॉपीज़ कर रहा है। तो इंटरफेज़ की फर्दर आगे से फेजेज़ हैं, इसको मिस्टेकनली रेस्टिंग फेज़ कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, इसमें डिवीज़न नहीं हो रही होती, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज़ बोल दिया जाता है, लेकिन ये रेस्टिंग फेज़ नहीं है। इसमें क्या होता है? सेल ग्रो कर रहा है, डीएनए की कॉपीज़ बन रही है और प्रोटीन्स बन रही हैं। इसके अलावा क्या है कि जो सेल है उसकी जो मोस्ट ऑफ उसकी लाइफ है वो इंटरफेज़ में गुजर जाती है। ज़्यादातर उसकी लाइफ जो है वो इंटरफेज़ में गुजर जाती है। आगे से 3 मेन स्टेजेस है इंटरफेज़ की। G1 फेज़, इसको गैप 1 बोलते हैं, S फेज़ सिंथेसिस फेज़ और G2 गैप 2 फेज़। ये मेन 3 स्टेजेस हैं इंटरफेज़ की। यहाँ पे सेल ने खुद को ग्रो करवाना है, अपनी कॉपीज़ बनानी है। सबसे फर्स्ट है हमारे पास G1 फेज़। गैप 1, इसमें क्या है? जो सेल बने होते हैं, न्यू सेल फॉर्म, उनका साइज़ जो है वो बिगर होता है, इनमें प्रोटीन्स बनती हैं, इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इंटरफेज़ के इस पार्ट में जो सेल है वो अपनी ज़्यादा लाइफ स्पेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास एस फेज़, सिंथेसिस फेज़। इसमें सिंथेसिस होगी, इसमें सिंथेसिस किस चीज़ की होगी? क्रोमोसोम्स की होगी, डीएनए की होगी। डीएनए डुप्लीकेट होगा, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। सेल इसके डीएनए की कॉपीज़ बनाएगा, क्रोमोसोम जो है वो अपनी एग्जैक्ट एक और कॉपी बना देंगे, जिसे हम क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम अपनी एक कॉपी बनाएगा, जैसे हम फोटोस्टेट करवाते हैं, सेम क्रोमोसोम खुद को एक फ़ोटो कॉपी बना देगा अपनी, उसको क्रोमेटिड का नाम दे देंगे। और इस फेज़ में क्या होता है कि इसमें चेक पोस्टर लगी होती हैं चेक करने के लिए कि क्या वाकई सब में काम जो है ठीक हो रहा है, कहीं पे कुछ ज़्यादा या कम तो नहीं हो गया, कहीं पे कोई ख़राबी तो नहीं आ गई। तो ये जो फेज़ है, इस फेज़ इंश्योर करेगी कि जो सेल है वो इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटीरियल रिसीव कर रहा है, या उसके पास कुछ कम या ज़्यादा जा रहा है। नेक्स्ट इसके पास एस फेज़ के बाद जो सेल है वो G2 फेज़ में आ जाएगा। G2 फेज़ में फिर क्या होगा? सेल खुद को डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करेगा, फिर यहाँ पे प्रोटीन्स बनेंगी, और क्या होगा? यहाँ पे प्रोटीन्स क्यों बनेंगी? इसलिए बनेगी ताकि वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बन सके, स्पिंडल फाइबर्स की सिंथेसिस होगी,
और क्या होगा, यहाँ पे भी फाइनल चेक होगा, इससे पहले कि सेल जो है वो माइटोटिक फेज़ में मूव करे, यहाँ पे फाइनल चेक होगा, जो सेल इस काबिल होगा बिल्कुल ठीक होगा, उसको माइटोटिक फेज़ में माइटोसिस के लिए भेज दिया जाएगा, नहीं तो वहाँ पे वो डिजेनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो होती है हमारे पास जी नॉट फेज़। ये जी नॉट फेज़ जो इंटरफेज़ का स्टेज नहीं है, लेकिन जी नॉट फेज़ क्या है, जी नॉट फेज़ उन सेल्स के लिए होती है जिन्होंने डिवाइड नहीं होना था, ऐसे सेल जिन्होंने लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड होना हो, जैसे कि हमारे जो मसल सेल्स हैं, मैच्योर मसल सेल्स, ठीक है, नर्व सेल्स हैं, ये सारे एक ही दफ़ा डिवाइड होते हैं। तो फिर वो क्या होता है, वो G1 से डायरेक्ट कहाँ पे आ जाते हैं, G0 में आ जाते हैं, वो सिंथेसिस फेज़ में नहीं जाते।